अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में रिश्वत कब, कैसे और कहाँ और किन वजूहात की बिना पर शुरू हुई, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान में क्या ज़रूरत पड़ी, हम तो कभी किसी पार्टी को ब्लेम देते हैं, कभी ब्यूरोक्रेसी को देते हैं, कभी किसी ऑफिसर्स को देते हैं, कभी किसी को देते हैं, कभी किसी को देते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि व्हाट द मेन कॉजेज़ बिहाइंड। हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है। को पहली ईंट रखने वाला को पहला बंदा होता है जिसने जनाब उस चीज़ की माशाल्लाह जनाब उसकी बुनियाद रखी होती है, ठीक है, एक स्टोन बिल्ड किया होता है कि व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट। हम इदारों को ब्लेम कर देते हैं, हम मानते हैं इदारे, सियासतदानियाँ, ब्यूरोक्रेसी, सम हाउ ऑन द देयर आर द, लेकिन कोई ना कोई ज़िम्मेदार है। लेकिन ये आदत बनी कैसे और आदत बनाई कैसे गई। मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। अगर आप अपने आबाओ अजदाद पे नज़र डालें किसी भी लेवल पे, आइदर दैट पर्सन बिलोंग्स टू लोअर क्लास, हाई क्लास, मिडिल क्लास, हाई मिडिल क्लास, एलीट क्लास, वट एवर, जो भी ये क्लासेस हमने बनाई हुई हैं अपने माशरे में, सिर्फ अपने आप को इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स बनाने के लिए। इसके लिए अलहदा वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो जनाब हमने क्या किया कि हमारे जो बड़े थे ना, वो माशाल्लाह अपने काम जो थे, हमने अगर गौर किया तो देर स्पेंड अ वेरी सिंपल लाइफ एंड वेरी पीसफुल लाइफ। उन्होंने बड़ी पुरसकून ज़िंदगियाँ गुजारी हुई हैं, बड़ी पुरसकून ज़िंदगियाँ गुजारी हुई हैं। क्या था, उनकी डिज़ायर्स, उनकी ख्वाहिशात बड़ी कम थी, उनकी डिमांड्स कम थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हर लेवल पे, हमारे हर लेवल की क्लास के बंदों के पास पैसा आता रहा। पैसा तो आ गया, लेकिन जैसे जैसे पैसा आ गया हमारा प्यार बुलंद हो गया। हमने सबसे बड़ी बात, मैं जो मेन बात करना चाहता हूँ कि हम अगर अदर कंट्रीज़ की बात करें कि फ़लाँ मुल्क तरक्की कर रहा, फ़लाँ मुल्क तरक्की कर रहा, फ़लाँ मुल्क तरक्की कर रहा है जी, वहाँ फ़लाँ में जी वो साइकिल पे जाता है जी, वो फ़लाना जी हमसाया मुल्क में डड्डू कार पे जाता है, कोई जी फ़लाना जनाब वो पैदल चल के ऑफिस जाता है, ये वो। सर बेसिक चीज़ ये, जब वहाँ पे जब कोई बंदा अपग्रेड जाता है तो वो दे नो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे नो देयर वर्क, they like to do work by their own selves, they like to use their own senses। वो अपने ब्रेन्स को यूज़ करते हैं एक पॉजिटिवली साइड पे, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिकली वो लोग चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अगर मेरे पास आज मेरा ग्रेड अपग्रेड हो गया, मैं 18-19 ग्रेड का ऑफिसर हूँ, या जनाब मैं कोई जनाब बिलियनर बिजनेसमैन हूँ, मैं अपना यूटिलिटी का बिल जनाब बैंक में नहीं जमा करवा सकता अगर मैं अपनी खुद हिम्मत कर ही लूँ। लेकिन बेसिक चीज़, हमें रिश्वत कब देना शुरू होते हैं, जब हम अपनी ईगो इतनी बना लेते हैं। मैं तब जनाब, मैं जनाब वहाँ पे जनाब लाइन में लगे हो, सेठ साहब तुसी लाइन च लगे हो होए, थानू कोई लोड़ पै गई सी, तुहाडे कोल बंदा कोई नहीं सी। क्या मसला है भाई, हम अपना काम नहीं कर सकते। ओए तुसी इन्ने वेले हो, तुहाडे कोल इन्ना टाइम हैगा। या बंदा जनाब अपनी कार रिपेयर करवाने गया, हाँ तुहाडे कोल बंदा कोई नहीं सी, ओहो बड़े तुहाडे कित्थे गए, ओहो। या जनाब अगर कोई बंदा अपनी कार खुद वाश कर, ओए तुसी अपनी गड्डी खुद वाश कर रहे हो, की होया, की मसला पे है। अब आप सोचेंगे सर कि ये तो आम रूटीन की बातें, इसमें तो मियाँ साहब कैसी बातें कर रहे हैं। नहीं, हमने जनाब बैंक के गार्ड को से तलक बनाया, बैंक मैनेजर से तलक बनाया जी हमें बैग कैश चाहिए और हम चेक का भी वेट नहीं कर सकते। हमने हर जगह तलक बनाया, हर जगह पे, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट उठा लें। मैं आपको एक डिपार्टमेंट की, कोई भी आप किसी भी डिपार्टमेंट की ले लें, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की एग्जांपल ले लें कि प्राइवेट स्कूल्स में पेपर्स का वर्क होता था, तो पेपर्स का वर्क जो था वो जनाब सब लोग ऑनलाइन करते थे, बड़ा सिंपल सा मेथड होता था। इसके अलावा और बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ के बाहर आप मिसालें लगा लें, यूनिवर्सिटीज़ के बाहर जनाब हमें इदारों ने सहूलियात दी। इसके अलावा ई पे जो ऐप लॉन्च हुई, उसके थ्रू आप जनाब अपना जो है कोई भी टैक्स है, एक्साइज का टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, आप इजीली ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। इजी पैसा, जैसा आप PSID जनरेट करेंगे जो भी, और वो जनाब इजी पैसा जाए कैसे आप पे कर देंगे। लेकिन हम वो ऐप करना पसंद नहीं करेंगे। मैंने खुद देखा एक्साइज ऑफिस के बाहर जनाब बंदे बैठे, ओ यार की है यार, साढ़े को इस यहाँ पे नहीं पै जाता यार, फाड़ यार 500 रुपये फट का मेरे काम कर। ठीक है, हमने गाड़ी ली, बाइक ली, जो भी करना है हमने जनाब वो करना है। लेकिन आज तो हम लोग कहते हैं, आज हम लोग कहते हैं कि यार ये इसके बगैर काम नहीं होता। लेकिन ये काम शुरू कैसे हुआ, हमें जल्दी इतनी ज़्यादा थी, हमारा म्यार इतना अपग्रेड। हाँ, ये फ़र्क पड़ा है कि जो अपग्रेड लेवल के बंदे थे ना, वो आना पसंद नहीं करते थे।
وہ सेठ साहिबान जो थे वो जनाब ऑफिस में आना पसंद नहीं करते थे, दे डोंट लाइक टू डू वर्क बाय देयर ओन सेल्फ, वो ऑफिस में खड़े होना, लाइंस में लगना कल्चर पसंद नहीं करते थे। उसकी वजह से जो आम बंदा था ना, जो दरमियाना तबका नहीं चला, वो भी पिस गया जनाब। उसने कहा जनाब आपको सर कोई लिफ्ट नहीं है आपके पास जनाब, अगर आप जो 400-500 उस काम के लेवल के हिसाब से दे के आप करवा सकते हैं करवा लें, नहीं तो जनाब आपकी छुट्टी है जनाब। फिर बचपन में आप देखते थे हमारे जनाब मैट्रिक की सनद आनी, इंटर की सनद आनी, या जनाब तब मिडिल क्लास के पेपर होते थे, तो डाकिया ने लेके आनी ना, तो उसको जनाब किसी ने खुशी के साथ ना जनाब कहना कि जनाब ये तो हमारा बच्चा या बच्ची पास हुआ है, उसको खुशी को 50 दे देना, या उन्होंने स्कूल्स में देने जानी किसी ने जनाब खुशी से दे दिया। अब टाइम ऐसा आ गया कि वो आगे डिमांड करता है दें जी तो 100-200 जनाब को दें जी, इनाम दें जी। हालांकि वो लोग हमें अब हमें बताऊं क्या ट्रेंड है, और चलो जी माड़ा बंदा है यार, कोई गल नहीं यार माड़ा बंदा है दे दो, कोई गल नहीं माड़ा बंदा है यार। एक बात ये है कि ठीक है माड़ा बंदा है, लेकिन उससे भी माड़े बंदे और कई हैं, या वो जो काम कर रहा है वो उसकी सर्विस ले चुका है, वो उसके चार्जेस लेता है उस कंपनी से या उस ऑफिस से या उस इंस्टीट्यूट से। एक आदत हम गलत चीज़ को इस कदर प्रमोट करते हैं, इस तरह बेशुमार, ठीक है, हम किसी सेपरेट इंस्टीट्यूट या किसी खास फर्देबाद को नहीं कर रहे, लेकिन ये ओवरऑल कल्चर है और ये हमारा अपने ही डेवलप किया करता है कि हम जनाब कोई भी काम हो ना, हम वेट नहीं करेंगे, या हम वहाँ पे उस ऑफिस में 10 से 15 बंदे स्टैंड कर दें, हर बंदे को पता होता है, हर डिपार्टमेंट का पता है। और आज आप देखें टुडे द सिचुएशन इज़ के पूरे पाकिस्तान में धड़ल्ले से हर ऑफिस में कहते हैं, और रिश्वत को बड़े प्यारे नाम दिए गए हैं। कोई कहता है जी वो इसकी आउट ऑफ द ऑफिस फीस होगी, आउट ऑफ द वे फीस होगी, ऑफ द रिकॉर्ड फीस होगी जी इस काम की, ऑफ द रिकॉर्ड इसकी जी आउट ऑफ द लाइन फीस होगी जी। लेकिन क्यों हम वहाँ पे डेली ऑफिस, हाँ स्टिल कुछ अदारे ऐसे थे जहाँ पे कोई रिश्वत वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं था। जैसे नादरा लगा लें, आपने आईडी कार्ड बनाना है, आपको बे फॉर्म चाहिए, सब कुछ है, आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, आपको सिंपल उन्होंने हर चीज़ क्लियर की हुई है। जो उसके अलावा आपने पासपोर्ट ऑफिस जाना है, आपने पासपोर्ट बनाना है, सर रश होना है। मैंने जैसे पहले किया कि हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम टैक्स पे हैं, हम टैक्स देते हैं, हम क्यों नहीं वसूलियात अचीव करते। सपोज अगर किसी बंदे को कोई मेडिसिन या किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कोई एक्सरे की ज़रूरत, अगर वो आपको 1-2 दिन का टाइम देते हैं, रादर देन एमरजेंसी नहीं है तो वो कर देते हैं। अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है आप वेट कर लें, हम लोग वेट नहीं करते। सेकेंडली हमें जो मेडिसिन फ्री में मिलेगी वो आपके सामने क्या हालात होते हैं, हम फ्री मेडिसिन लेना पसंद नहीं करते, हमारे ज़हन में लहरे डाउट होता है वो यार कितने ख़राब ही ना देती हो, एक्सपायरी ना देती हो। लोग बेचारे इस कन्फ्यूजन में बड़े, जो आजकल डिफरेंट जो स्कैम्स चलते हैं या डिफरेंट वो न्यूज़ चैनल्स पे जो भी खबरें चलती हैं, ठीक है, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो हम वहाँ पर भी देख रहे होते हैं यार कोई चौकीदार ही लभ जाए, यार कोई वार्ड बॉय लभ जाए, कोई बंदा लभ जाए, कोई ना बंदा को नर्स ही लभ जाए, यार उन्होंने 500,000 दे के बचा। मतलब आप कोशिश तो करें, आप आगे तो जाएं। अगर आपकी बात कोई नहीं सुनता, आप मेन ऑफिस में चले जाएं। हर अदारे का कोई ना कोई हेड, कोई ना कोई माई बाप होता है। अब आप हम लोगों के माइंड में डर ही इतना डाल दिया गया कि पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर एक बहुत मज़े की बात बताऊं, हम हर एक किसी को बुरा कहते हैं, हर अदारे को बुरा कहते हैं। बसंत मनाना मना है, इस्लाम में मना है, हम सब मुसलमान हैं, पक्के पाकिस्तानी हैं, मैं पक्का मोमिन है, पक्का मुसलमान है। सर हम सब लोग हर साल हम लोग बसंत मनाते हैं। गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई। अब जहाँ पे मैंने आपको एक छोटी सी बात भी मैं कोट करना चाहूँगा, उस पर सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगा। जैसे मैंने लास्ट PSO की वीडियो बनाई तो सब लोग उसमें कहने लग पड़े यार PSO भी पेट्रोल नहीं देता। भाई अगर आपको PSO भी पेट्रोल थोड़ा अच्छा वो आपको PSO भी ना दे तो फिर, और गवर्नमेंट का है जी, गवर्नमेंट का चलना, वो अच्छा वो गवर्नमेंट का भी ना दे फिर आपने बोलना है। सेम ये बात हम लोग बसंत मनाते हैं। हम कहते हैं जी हमसे जितने मर्जी पैसे ले लें, SHO साहब, ASI साहब हमसे पैसे ले लें, SP मिल जाए, कोई बंदा हमें मिल जाए, हम पूरी गली मिल के जनाब अपना जनाब वो उनके साथ ठेका मका लेंगे। और अगर वो बंदा ना इस चीज़ पे बिल हो आपसे रिश्वत लेने पे, तो ऊपर से उससे दबाव डलवाया जाता है।
ایسی بات ہے کہ نہیں؟ غور کریں، اپنے ضمیر سے پوچھیں. ہم لوگ کرتے ہیں، ہم مجبور کرتے ہیں آفیسرز کو غلط کام کرنے پہ. اگر کوئی اللہ کا بندہ اچھا مل جائے، وہ اس چیز پہ بلنگ نہ ہو، ہم پھر بھی جناب کرتے ہیں. تو سب سے پہلے کسی پہ بھی بلیم ڈالنے سے پہلے سب سے پہلے ضرورت ہے سمجھ. باتیں کرنے پہ تو یہ ٹاپک ایسا ہے، آپ سارا دن 24 گھنٹے بیٹھ رہے ہیں تو آپ کے لیکن چند میں نے جو نا آپ کے سامنے فیکٹرز اٹھائے ہیں. ہم تو سینوے کی ٹکٹیں تک بلینک کر کے بیچتے ہیں، ہم ایسی قوم ہیں. ہم تو ہوائی جہاز کی ٹکٹیں ہمارے بس میں نہ ہو، شاید وہ بھی وہ جو ایجنٹس وغیرہ سننے میں آئے وہ بھی اس طرح سے جناب سستی ٹکٹیں اٹھا لیتے ہیں، مہنگی کر کے بیچتے ہیں. اور کیا بندہ بات کرے، ہم تو بڑے بڑے معاملات میں جناب، بڑے بڑے معاملات میں جو ہیں ہم 2 نمبری کر جاتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں بحیثیت قوم سب سے پہلے ایک اچھا انسان بنا دے، خدا خوفی والے انسان بنا دیں. اور یقین کریں کہ امت محمدی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ان کی دعا ہے تو ہم بچے ہوئے ہیں. نہیں تو پتہ نہیں جو ہماری، کیونکہ جتنی قوموں پہ عذاب ہوئے ہیں نا، جتنی قومیں آپ ہسٹری اٹھا لیں، قوم لوط، قوم نوح، جتنی ان میں برائیاں تھیں نا، ایک قوم میں ایک برائی تھی. ہمیں جناب توبہ نعوذ باللہ، ہمیں وہ ساری برائیاں ہیں، ان کو ایک برائی پہ عذاب ہوا تھا، ہمیں وہ ساری برائیاں ہیں. اگر ہمیں وہ عام دیسی ترازو ختم کیے گئے ہیں تو ہم وہ دوسرا ڈیجیٹل کنڈا لے لیتے ہیں. اور جب کوئی ڈی سی ہیں ایسی کو چیک کرنے والا آتا ہے تو ہم پہلے کہتے ہیں ایسے بندے نے کوئی مکائی کرا دیا ساڈا، تو وہ مکمل کرانا بھی رشوت ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں بہتر انسان بنا دے تاکہ ہم بہتری کی طرف جا سکیں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.